सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका वैशाली दुबे बोल रही हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि विशेषण क्या होता है और विशेषण के भेद कौन कौन से हैं। विशेषण अर्थात एडजेक्टिव। आपने इससे पहले भी विशेषण का अभ्यास किया है। आज हम विशेषण का अर्थ और उसके भेदों की पुनरावृत्ति कर उनके भेदों का विस्तृत अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण शब्द के इसी अर्थ को ग्रहण करते हुए विशेषण की परिभाषा बन जाती है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाला शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार में बहुत लोग घूम रहे हैं। हम सब 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। वह लड़का कौन है? मुझे कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। हमने विशेषण की परिभाषा और उदाहरण तो देख लिए। अब हम यह जान लेते हैं कि विशेष क्या होता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। हम एक बार फिर पहले लिखे उदाहरणों को देखते हैं। बाजार में बहुत लोग घूम रहे हैं। इस वाक्य में विशेषण है बहुत और वह जिस शब्द की विशेषता बता रहा है वह शब्द है लोग। तो इस वाक्य में विशेषण हो जाएगा बहुत और विशेष्य हो जाएगा लोग। इसी प्रकार अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। हम सब 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। इस वाक्य में विशेषण है 8वीं और विशेष्य है कक्षा। तीसरे उदाहरण में वह लड़का कौन है? विशेषण है वह और विशेष्य है लड़का। उसी प्रकार मुझे कमीज़ के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। इस वाक्य में विशेषण है 2 मीटर और विशेष्य है कपड़ा। चलिए अब हम विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। वे हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसी प्रकार परिमाणवाचक के भी 2 प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम इन भेदों को विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार काम करते हैं। गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप इस प्रकार हैं। सबसे पहला है भाव। अच्छा, बुरा, बलवान, दयालु आदि गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे अच्छा लड़का, दयालु इंसान। दूसरा है काल। अगला, पिछला, नया, पुराना आदि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। उसके पश्चात है स्थान। शहरी, दक्षिणी, विदेशी, भारतीय आदि गुणवाचक विशेषण के ही उदाहरण हैं। जैसे भारतीय किसान, शहरी लोग, इसमें भारतीय, शहरी ये गुणवाचक विशेषण हैं। उसके बाद आता है आकार। ऊंचा, नीचा, सुंदर, चौड़ा आदि आकार के शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। फिर है समय। समय बताने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक आदि। फिर है दशा।
किसी व्यक्ति की दशा बताने वाले शब्द भी गुणवाचक शब्द हैं, जैसे दुबला, कमज़ोर, स्वस्थ, रोगी आदि। फिर है रंग। जब हम संज्ञा के रंग की बात करते हैं, जैसे गोरा, काला, नीला, हरा आदि, वो भी गुणवाचक विशेषण ही हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो काउंटेबल है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक किताब, 4 फूल, कुछ छात्र। यहाँ हम किताब गिन सकते हैं, उसी प्रकार फूलों को और छात्रों को भी गिन सकते हैं, इसलिए इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपको पहले बताया था, संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। वे है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। सबसे पहले हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक। इन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है। इसके 5 भेद हैं। पहला है गणनावाचक। इसके अंतर्गत 1, 2, 3 आदि शब्द आते, जैसे 2 भाई, 3 रंग। दूसरा है क्रमवाचक। इसमें आता है पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे दूसरा मकान, पहली गाड़ी। इस प्रकार के शब्द क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है आवृत्तिवाचक, जैसे दुगनी तरक्की, चौगुना कर, इस प्रकार के शब्द। फिर है समुदायवाचक। इसमें आते हैं दोनों दोस्त, पांचों उंगलियां, इस प्रकार के विशेषण समुदायवाचक विशेषण हैं। और अंतिम में है प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसे हर एक विद्यार्थी, 2-2 लड्डू। यह प्रत्येक बोधक विशेषण के उदाहरण हैं। इसमें आपको भेद के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनके जो उदाहरण हैं, जैसे एक, दूसरा, तीनों, हर एक, इसी को आपको समझना है कि यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इन विशेषणों से किसी संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं होता है। जैसे थोड़े लोग, कुछ रुपए। अब थोड़े लोग कहने से हम लोगों की निश्चित संख्या तो नहीं जान पाते, लेकिन यदि हम चाहे तो उनकी गिनती कर सकते हैं। ऐसे विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार जब हम कहते हैं कुछ रुपए, इसमें रुपए हम चाहे तो गिन सकते हैं, लेकिन अभी हमें रुपयों की संख्या का पता नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम देखते हैं तीसरा भेद, जो है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा या माप तोल आदि का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मात्रा का बोध ऐसे होता है, जैसे 1 लीटर दूध, 2 किलो चीनी, पाव किलो आम, कुछ मसाले। इसमें 1 लीटर, 2 किलो, 5 किलो, कुछ, यह सब परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम देखते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा या 2 किलो आलू। कपड़े को नापकर हमने निश्चित बताया है कि यह 2 मीटर कपड़ा है। उसी प्रकार 2 किलो आलू, यहाँ हमने आलू को तौलकर निश्चित बताया है कि यह 2 किलो आलू है। इसलिए इस विशेषण को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के किसी निश्चित माप तौल का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ शहद या कुछ सब्जी। कुछ शहद, इसमें हम निश्चित तौर से नहीं बता पाएंगे कि शहद की मात्रा कितनी है, यानी शहद कितने लीटर है। उसी प्रकार जब हम कहते हैं कुछ सब्जी, तब हमें सब्जी की निश्चित मात्रा की जानकारी नहीं है। इसी मात्रा के अनिश्चितता के कारण इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह तोते को पिंजरे से निकाल दो, उस लड़के को बुला दो, वह घोड़ा तेज भागता है। यहाँ यह, उस, वह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण मूलतः सर्वनामी होते हैं, जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो प्रश्न यह है कि हम कैसे समझ सकेंगे कि दिया गया शब्द सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम। इसका एक आसान तरीका है। यदि सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आता है, तो वह शब्द सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह घोड़ा, इस उदाहरण में वैसे तो वह एक सर्वनाम है, लेकिन वह सर्वनाम घोड़ा इस संज्ञा शब्द से पहले लगकर विशेषण का कार्य करता है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार आज हमने विशेषण और उसके भेद की जानकारी ली। अब हम थोड़ा गृह कार्य कर लेते हैं। गृह कार्य। निम्नलिखित विशेषणों से एक एक वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको कुछ विशेषण शब्द दिए हैं, जिनसे आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे पढ़ाकू, इस विशेषण शब्द से वाक्य बनेगा समीर एक पढ़ाकू लड़का है। उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से आपको एक एक वाक्य बनाना है। आप अपना गृह कार्य अपनी पुरानी हिंदी नोटबुक में, रफ बुक में या परफोरेटेड शीट्स पे कर सकते हो। विशेषण, उसके भेद तथा गृह कार्य से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो स्कूल शुरू होने पर हम उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद।